हेलो एवरीवन, मैं विनीता एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे डीपेस्ट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके। एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके। Ace of Cups, the Moon, and one more card. Please one card more divine. Okay. Ace of Pentacles. Bottom of the deck में है again Justice. Justice, Hangman. Okay. Ten of Swords. देखो ये जो भी इंसान है ना, अच्छा अच्छा बॉटम ऑफ द डेक में है 4 कार्ड्स। ठीक है, देख लो बॉटम ऑफ द डेक में 4 कार्ड है। तो ये जो भी इंसान है ना, जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। ठीक है, या फिर आपको बहुत दिनों तक कहते हैं ना कमिटमेंट ना देकर उन्होंने उल्टा लटका के छोड़ दिया है। ठीक है, जिस वजह से इस समय इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट डिवाइन की तरफ से क्रिएट हो रहे हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग रेस्ट। मतलब रेस्ट मतलब एक कहते हैं ना 10 ऑफ सॉर्ट्स है। दैट्स मीन्स ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे जैसे आपको इन्होंने आपको उल्टा लटका दिया और अब ये खुद ही उल्टा लटके हुए हैं। मतलब कि इन्होंने आपको लटकाया और ये इनको थर्ड पार्टी ने लटकाया। मे बी इनको लाइफ में कोई, क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं वायलेंस नहीं किया, जस्टिस नहीं किया था आपके साथ। इसलिए कहते हैं गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे इस कार्ड की रीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर। ठीक है, एम्परर आप जिनसे भी डील कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान जो भी है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, वो इंसान कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑथोरिटी पोजीशन पे है। तो हाँ, और यहाँ पे अगर मैं जोडिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, उसके बाद द एम्परर की एनर्जी देखिए यहाँ पे ये बता रही है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, वो इंसान के अंदर वो आज इतने कठोर बन चुके हैं ना, ये इंसान आपके जो भी पार्टनर है इतने इतने कठोर बन चुके हैं ना कि इनको ना मतलब कि आपने शायद जितना भी इनको प्यार दिखाया ना वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अब इस इंसान बहुत कठोर हो गए। बट ऐसा नहीं है कि अंदर से कहते हैं ना अंदर से वो नहीं है, इमोशंस नहीं है इनके अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये अपने लाइफ में बहुत सारे कहते हैं ना चोट खाए हुए, चोट लोगों के थ्रू, प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो ये इंसान अब इतने कठोर हो गए हैं ना कि अपने आप को हमेशा हर जगह प्रोटेक्ट करके चलते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशंस है, ठीक है, इस इंसान के बहुत भर भर के इमोशंस है। बट ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे आई डोंट केयर अबाउट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे आने और चले जाने से। बट इस इंसान को फ़र्क पड़ता है। ये कहीं ना कहीं एकदम कठोर की स्थिति में दिख रहे हैं। ये हो सकता है, और ये अभी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने वर्क पे ऊपर ज़्यादा फोकस है। मे बी इंसान किसी अथॉरिटी पोजीशन पे है, दैट्स वाई इनके ऊपर बहुत सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसे बनाने पे लगे हुए हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और इमोशंस हो सकता है इन्होंने आपको नहीं मैसेज किया हो, तो दैट्स वाई, क्योंकि इसके मैसेज नहीं किया, इमोशंस हो रहे हैं आपके एक बैलेंस वे में इमोशंस हैं इनके आपके लिए इनके पास। बट कहीं न कहीं अभी भी इनका माइंड आपको लेके और किसी थर्ड पार्टी को लेके या फिर आपके अलावा किसी और को लेके कहीं न कहीं एकदम डुअल्स पर्सनालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डुअल्स नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज इनका माइंड अभी भी क्लियर सेट
डिसाइडेड नहीं है कि मुझे आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना भी है या नहीं। बट द लास्ट कार्ड इज द एस ऑफ पेंटिकल, दैट्स मीन लास्ट एट द एंड ये इंसान जो है आपके टुवर्ड्स आएंगे और एक ब्यूटीफुल कहते हैं ना मैसेज को आपकी तरफ, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आपके टुवर्ड्स मतलब कि वो भेज सकते हैं, कुछ भी एक छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं। क्योंकि इनका जो भी अभी तक के सफ़र में जो भी इन्होंने आपको, जैसे बॉटम ऑफ द डेक मैंने कहा कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं डुअल्स पर्सनालिटीज होने के कारण ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं दिया है, ठीक है। तो इस इंसान के लाइफ में अभी जो भी चीज़ें जो चल रही है, कहीं ना कहीं कार्मिक लोग हैं, ठीक है। हो सकता है ये इंसान डुअल्स नेचर डुअल्स पर्सनालिटीज इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज इनके खुद के लाइफ में जैसे इनको शायद पता है कि अगर हमने एक्शन लिया तो कहते हैं ना कि बहुत सारा रिएक्शन होने लगेगा, लोगों का टॉक्सिक बैड माउथ ही सुनना पड़ेगा, टॉक्सिक का बहुत सारी चीज़ सुने, क्योंकि ये इंसान जहाँ पे भी अभी है ना, एम्परर की एनर्जी बता रही, ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना वो सोसाइटी में अपना सेल्फ इमेज, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब चीज़ इन्होंने गेन किया है बिकॉज ऑफ हिज ऑन वर्क, कहते हैं ना अपने मेहनत के दम पे इन्होंने गेन किया है। तो अगर इन्होंने आपके टुवर्ड्स एक्शन भी लिया, इसलिए इस इंसान की जो मेंटल क्लैरिटी जो है, कहते हैं ना मेंटल क्लैरिटी, वो नहीं थी। इमोशंस था आपके लिए, ठीक है, बट मेंटली ये आपके लिए क्लैरिफाई नहीं थे कि हाँ मुझे इसके हिसाब से बढ़ना है। बट द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यस, ये इस इंसान आपके टुवर्ड्स आएंगे, एक ब्यूटीफुल मैसेज आ सकता है, हाय, हेलो, हाउ आर यू, किसी भी टाइप का, कि आपको टुवर्ड्स आना है और एक कहते हैं ना फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना है, चीज़ों को ठीक करना है आपके साथ, कहते हैं ना एक फ्रेश स्टार्ट करना है, हर चीज़ को ये एक वे में ठीक करना चाहते हैं। अब क्लेरिफाई करती हूँ मैं, हम एक एक कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। ओके, द एम्परर क्यों है डिवाइन, प्लीज इसे क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, अच्छा, हर हर महादेव। ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, एम्परर को क्लेरिफाई किया है जाके क्वीन ऑफ कप्स विथ स्ट्रेंथ। ओके, तो इस कार्ड को क्लेरिफाई करने का मतलब कि जैसे कि इन्होंने, मैंने कहा कि इन्होंने आपको इतना हार्ड मतलब कठोर बन के दिखा रहे हैं ना अपने आप को कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके आने से चले जाने से, ठीक है। तो ये इंसान अभी तो कठोर बने हुए, बट कहीं ना कहीं डुअल्स पर्सनालिटीज होने के कारण ये इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दिया। दैट्स वाई अभी ये इंसान खुद ही सोच में है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं, बट अब आपको जब से क्लियरिटी नहीं दिया है इन्होंने, तब इनको लगता है कि अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, किस मुंह से, क्योंकि अब जब इन्होंने आपको मैसेज नहीं किया, इन्होंने आपको कॉल नहीं किया, इन्होंने आपका कॉल मैसेज रिसीव भी नहीं किया, नो कांटेक्ट ऑन ऑफ करके इस टाइप के सिचुएशन क्रिएट किया, तो अब आपने क्या किया, अब जब कोई भी इंसान जब किसी को नहीं क्लैरिटी देगा तो आपने क्या किया, अपना सेल्फ वर्क करने लगे, सेल्फ वर्क कर समझने भी लगे और सेल्फ वर्क भी करने लगे अपने ऊपर, अपने आप को सजाना, अपने आप को निखारना, अपने वर्क के ऊपर ध्यान देना, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना, इस टाइप की पर्सनालिटीज हैं। क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, तो इस इंसान ने आपके प्यार को देखा है, आपके अटेंशन को देखा, आपकी लॉयल्टी को देखा है, आपके एक्शन को देखा है, तो इन्होंने देखा और आपके साथ ना ये इंसान देखा है, बट इन्होंने आपको कहते हैं ना उतना इम्पोर्टेंस तब नहीं दिया। बट अब क्या है ना, जब से आप सेल्फ वर्क करने लगे हो, अपने आप से करने लगे हो प्यार, तब अब इस इंसान को सोच रहे हैं कि अब मैं जाऊंगा, इनके पास अपना आपके टुवर्ड्स आने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, जिस वजह से ये अपने अंदर स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ओके चलो 4 कार्ड है, 4 ना 3, ओके 3 कार्ड्स, ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स विथ क्या कहते हैं ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके दैट्स मीन ये इंसान हो सकता है अभी इन्होंने जब कठोर बने हुए थे, अपने काम पे फोकस थे, या फिर इन्होंने अपने आपके उनको ऊपर या फिर मनी से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा था इनके लाइफ में, उस पे ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव रहा है। बट इन्होंने आपके साथ वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जो इनको करना चाहिए था। तो हो सकता है इस इंसान ने आपके और इस रिश्ते के ऊपर काम नहीं किया है, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि इन्होंने अपने काम को इम्पोर्टेंस दिया, अपने काम के अलावा इन्होंने अपना मनी को इम्पोर्टेंस दिया कि काम करना है, मनी अर्न करना है और डिपॉजिट करना है मनी। तो अपना पैसा मटेरियल वर्ल्ड की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहा है इनका, तो इन्होंने काम नहीं किया। बट नाउ ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ये इंसान जो भी है आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। जो इन्होंने आपको जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इन्होंने फर्स्ट में मैंने बॉटम ऑफ द डेक में निकाले थे कि ये इंसान जो है आपके साथ जस्टिस नहीं किया, जैसे दैट्स वाई ये पर्सन जो है अभी कहीं ना कहीं खुद कहते हैं ना टावर मूवमेंट इनके लाइफ में आया है। इन्होंने आपको लटकाया था और आज भाई ने इनको लटका के छोड़ दिया है। तो मैंने ये कहा था कि जैसे मैं ये इन्होंने क्लियर इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया, बट ये इंसान कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते पे इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है, क्योंकि हो सकता है आपके अलावा भी कि और को भी ये इंटरटेन कर रहे हों, बट कोई भी हो इनकी लाइफ में, बट ये इंसान का ऐसा सोच है कि ये आपको ना छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बता रही है, क्योंकि आप इनके लिए पूरी दुनिया हो और ये आपके साथ पूरा मतलब कि हॉल लाइफ कहते हैं ना, हॉल लाइफ आपके मतलब के साथ इनको मतलब चाहे एक गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में रहो, चाहे एक फ्रेंड के रिलेशनशिप में रहो, या फिर किसी टाइप के भी रिलेशनशिप में रहो, मगर ये आपके साथ एक कनेक्शन में रहना चाहते हैं। आपके इनके अंदर इमोशंस है, बट कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस आ गया है, गुस्सा, कि जैसे आप चले क्यों गए, आपने जैसे मैसेज या फिर हो सकता है आपने भी इनको इम्पोर्टेंट इग्नोर कर रहे हो, अपने काम पे फोकस जब से करने लगे हो तब आपने भी उतना इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया। तो अब इस इंसान को क्या हो रहा है, क्योंकि पहले तो इन्होंने मेंटल क्लैरिटी दिया ही नहीं आपको, आपके इमोशंस इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस थे आपके लिए, बट मेंटली ये क्लैरिफाइड नहीं थे अंदर से कि हाँ मुझे इसको क्लैरिटी देना है, अब इस रिश्ते पे देना है। तो आज कहीं ना कहीं जब आपने सेल्फ लव करना स्ट्रेंथ कर दिया, और अब ये इंसान अब जो चाह रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स आए और एक कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, तो वो स्थिति इनकी बन रही है। आपको ये इंसान किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है इनकी लाइफ में आप हो या फिर अदर में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, या फिर किसी और से डील भी कर रहे हो, आपके साथ साथ किसी और के भी साथ चल रहा हो इनका कुछ लफड़ा। बट अब ये इंसान कहीं ना कहीं गुस्सा है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गुस्सा इतना है कि इनको मतलब कि अब मैसेज भी नहीं आप कर रहे हो तब भी गुस्सा इनको आ रहा है। तो अलग अलग कहानी है भैया। तो अब आपके लिए इनके अंदर जो कहते हैं ना एक बढ़ने के लिए एक्शन ओरिएंटेड वो नहीं थे, अब इनके अंदर एक्शन दिख रहा है। पॉजिटिव नहीं थे, अब इनके अंदर पॉजिटिवनेस दिख रहा है। कहते हैं तुरंत मतलब कि कहते हैं ना बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, ये इंसान दिख रहे हैं, ये आते हुए नज़र आ रहे हैं। गुस्सा बहुत है, जिनके बारे में भी आप ना सोच के मेरी ये रीडिंग देखो, नाक पे ही गुस्सा है भैया उसका, प्यार दिखाते हुए एक्सप्लेन नहीं करने वाला बंदा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कर डिवाइन, ये भगवान 3 कार्ड है। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है 4 कार्ड ने। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ये आपको कहीं ना कहीं एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मानते हैं, अपने आप को नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहे हैं, एम्परर है, तो आपको कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मानते हैं। ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मेरा लाइफ में ना कोई
है। अगर मेरे ज़िंदगी में कोई कहते हैं ना मेरे प्यार पे अगर किसी का हक है तो वो उसी का है, आपका ही है। ठीक है, इस इंसान की वजह से। या फिर यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत किसी का जैसे निगेटिव एनर्जी भी इम्पेक्ट कर रही है, जिस वजह से ये इन्होंने आया नहीं। ये इस इंसान का कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स ये आपको बहुत सर्च करते हैं। देखो ये कार्ड ना सोशल मीडिया को भी दिखा रहा है। ये व्हाट्सएप, गूगल, फिर कहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं, और ये सब जगह पे ना आपको सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एकदम पूरा क्लियरिफाई कर रहा है इस कार्ड ने। और क्योंकि आप पे इनका जो है टेन ऑफ कप्स मीन्स आप इनका ना डिज़ायर हो, इनका एक डीप डिज़ायर कहते हैं ना, वो डिज़ायर हो। 9 ऑफ कप्स इनका अब हो सकता है जैसे कि इन्होंने मैंने ये कार्ड मैंने ये कार्ड जब रीडिंग की थी तो मैंने पहले ही कहा कि ये इंसान ने हो सकता है कि इनका खुद अपना नेम फेम कहते हैं ना प्रोस्पेरिटी अपना बनाया हुआ खुद का मेहनत पे सब कुछ क्रिएट किया हुआ इनका अपना खुद का इमेज हो, सेल्फ इमेज इन्होंने क्रिएट किया, या फिर किसी अच्छे पोस्ट पे बैठे हों। यहाँ पे अब यहाँ पे देख एनर्जी में अगर मैं बात करूँ तो कोई टीचर हो सकते हैं। ठीक है, टीचर भी हो सकते हैं। आप 10 की एनर्जी में बताऊँ तो यहाँ पे कोई आर्मी में भी हो सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर हो सकते हैं, नेवी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या कहते हैं बहुत सा यूनिफॉर्म से रिलेटेड जिनका जिनका भी यूनिफॉर्म है ना, वो फायर ब्रिगेड में काम करने वाले वो भी हो सकते हैं। क्या हाँ ये भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी देखिए, तो इन्होंने ना अपना सेल्फ इमेज बनाया है, बट इस इंसान के अंदर ईगो है जिस वजह से ये इंसान या फिर इनका सेल्फ अपना कहते हैं ना वो कि मतलब कि सोसाइटी में अपना बनाया हुआ नाम, तो जिस वजह से ये उसको डाउन नहीं करना चाहते हैं कि अगर मैंने एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरा इमेज डाउन हो जाए। इस टाइप के थॉट्स भी इनके अंदर दिख रहे हैं। बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपको हर जगह देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कार्ड यही क्लेरिफाई कर रहा है, क्योंकि इनकी जो डीप डिज़ायर है ना वो कहीं ना कहीं आप पर ही आके अटक जाती है, रुक जाती है। तो इनका डिज़ायर है कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली हो, जिसमें आप वो फैमिली हो, बच्चे हो, इस टाइप का एनर्जी दिख रही है। इमोशंस तो है। ठीक है, द मून की एनर्जी को क्लेरिफाई कर डिवाइन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके हाँ, देखो द मून की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है जाके 4 ऑफ कप्स विद हर्मिट। ओके, दैट्स मीन इन्होंने जब अब इमोशंस होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि एम्परर की एनर्जी में है तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर एम्परर ही है तो एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, बट इन्होंने आपको शो नहीं किया। ठीक है, इन्होंने आपको शो नहीं किया अपना वो जो कहते हैं ना एम्परर होने के बावजूद भी। जैसे अब इन एम्परर है तो इनको कौन एडवाइस देगा या फिर इनको कौन ऑर्डर देगा, ये तो खुद ऑर्डर लेते हैं ना, ऑर्डर देते भी हैं दूसरे को, देते हैं दूसरे को। और ये तो खुद एम्परर की एनर्जी में, बट द मून को क्लेरिफाई किया है जाके 4 ऑफ कप्स विद हर्मिट। इन्होंने भी इस कार्ड को मैंने उसी वक्त बोले कि इस इंसान के अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, ड्यूल्स पर्सनालिटीज को दिखा रहा है कि एक तरफ आप हो या फिर एक तरफ थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या फिर कोई और भी हो सकती है। और एक चीज़, हाँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हो सकता है वो इंसान की उम्र थोड़ा आपसे बड़े हों, क्योंकि यहाँ पर दोनों में कार्ड में दिख रहा है कि उम्र में ये इंसान आपसे बड़े हों, या फिर आपका उम्र का बहुत फासला हो इनके और आपके बीच में, तो जिस वजह से मेंटल क्लैरिटी भी नहीं दिख रही है। तो ये भी कारण हो सकते हैं। बट 4 ऑफ कप्स इन्होंने इस रिश्ते पे काम नहीं किया। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है इन्होंने इनको जो ये इस रिश्ते पे जो काम करना चाहिए, इस रिश्ते पे जो वर्क करना चाहिए, इन्होंने किया नहीं। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं जाके इस इंसान को क्या ना बैठे मतलब मैसेज करने का है तो करना नहीं, मैसेज व्हाट्सएप पे कॉल रिसीव करना है तो करना नहीं, अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे आई वॉज सो मच बिजी।
तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही थी तब। तो इस वजह से इस इंसान ने तब एक्शन नहीं लिया। बट अब कहीं ना कहीं जब आप अपनी सेल्फ वर्थ में चले गए, सेल्फ वर्क करने लगे हो, अपने आप से जब प्यार करने लगे हो, तब इस इंसान को लग रहा है कि अब मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कॉल आ रहा है, क्यों नहीं मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्यों नहीं ये मेरे को उतना समझ रही है। क्योंकि इस इंसान ने, हो सकता है इनके लाइफ में आपके जैसे कि इस रिश्ते पे भी वर्क नहीं किया। इस कार्ड का मीनिंग यही बता रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया, और ये इंसान अब जाके कहीं ना कहीं हरमिट की एनर्जी में, दैट्स मीन सॉलिट्यूड। ये इंसान अब उदास है, अपने ही किए हुए थी, कहते हैं ना, अपने ही किए हुए कर्म इनको खुद ही गड्ढे में डिगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे, वो चली गई, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने वक्त रहते इन्होंने एक्शन नहीं लिया। जो क्योंकि ये डिवाइन हैंड है, ये जो हाथ आप देख रहे हो ना, ये हैंड कहीं ना कहीं डिवाइन हैंड है। डिवाइन के द्वारा शायद आप मेरे इनके लाइफ में जब से आप आए थे, तो एक कहते हैं ना, एक ब्यूटीफुल सा मोमेंट इन्होंने कहीं ना कहीं उस मेमोरी में को भी याद करते हुए नजर आ रहा है। बट इन्होंने एक्शन नहीं लिया आपके टूवर्ड्स, ठीक है। तो इस रिश्ते पे काम नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे। अब जब आप चले गए हो, मेंटल क्लियरिटी नहीं था, इस वजह से चुपचाप बैठे। तो अब जो है इमोशंस भर भर के निकल रहे हैं इनके, इमोशंस भर भर के निकल रहे हैं इनके। द हर्मिट बता रहा है कि ये इंसान अब करे तो करे क्या। अपने ज्ञान, नॉलेज, मेच्योर्ड होने के बावजूद भी इन्होंने आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं लिया। तो अब शांति से सॉलिट्यूड में बैठे हुए हैं, झुनझुना बजा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक ही कार्ड आया भैया। आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, वो ना इंसान इनमेच्योर है। तो जिनसे भी डील कर रहे हो ना आप, वो इंसान एकदम मतलब है पोस्ट ऊंचा, लेकिन दिमाग कह रहे हो बंदर वाला, बस वही दिख रहा है। तो ये इंसान की ये एनर्जी में ही दिख रही मुझे कि इंसान है, नॉलेजेबल है, हाईली एजुकेटेड है, किसी अच्छे अथॉरिटी पोजीशन पे भी है। बट अगर मैं इनमेच्योर बिहेवियर के कारण, कहते समय रहते एक्शन नहीं लेना, उसके बाद में एक्शन दिखाना। आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, बट अभी इन्होंने लिया तो नहीं। देखती हूँ अदर डेक से क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, और क्या है? जस्ट अ मिनट। ओके, और क्या है डिवाइन? इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन बताएं इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इनके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, अरे बाबा रे, इतना कार्ड आ गया, माय गॉड, नहीं ले सकती, एक दो कार्ड लूँगी ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव। और क्या चल रहा है इनके पार्टनर के माइंड में? बॉटम ऑफ द डेक में डेविल। राक्षस बने हुए बड़े। ओके, देखो मैंने कहा ना, जब से आपने सेल्फ वर्थ समझा, अपना वर्थ समझा कि, तो अब इस इंसान को क्या हो रहा है? 9 ऑफ कप्स। आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, बट इन्होंने क्या है ना, एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि ये जब कहते हैं ना, ऑरा, आपका एक ऑरा है मतलब पॉजिटिव वाइब्स आना। क्योंकि सन की एनर्जी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऑरा को दिखाता है। सन की एनर्जी कहीं ना कहीं ग्रोथ को दिखाता है। सन की एनर्जी कहीं ना कहीं सक्सेस को दिखाता है, नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, सब कुछ को दिखाता है, ठीक है। तो ये इंसान को लगता है कि जब भी ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना आपसे, तो इनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन अब कहते हैं नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डेविल बने हुए निगेटिव होते जा रहे हैं। अब इन निगेटिव कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, दैट्स मीन ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा तो नहीं कि कोई
आपके लाइफ में आ गया हो। कहीं और ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ चैट कर रहे हो, किसी और के साथ व्हाट्सएप पे चल रहे हो, या फिर ऐसा तो नहीं है किसी और ने आपको प्रपोज कर दिया। इस टाइप के जो थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। और क्लैरिफाई करूँ, दिखाऊँ क्या है महादेव, हरे प्लीज़ बताएं डिवाइन, और क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं। ओके, अच्छा 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 अच्छा, दो दो कार्ड आ गए हैं, चलो अच्छा। देखो, फर्स्ट कार्ड इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बट उतना आप जो सोच रहे हैं ना कि आज तक के साथ हाँ हेलो पूरा एकदम बात करना, वो चीज़ें नहीं होगी। बस छोटा सा कि आपका हाव भाव कैसा है, आप कहीं मारपीट तो नहीं करने लगो, या फिर कहीं गर्म तो नहीं हो, रिजेक्शन का फियर है, तो एक छोटा सा मैसेज आपके टूवर्ड्स आ सकता है उनका। इस कार्ड के भी थ्रू मैंने बोले थे। देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप इनका जो चाल ढाल जो रहा है ना, तो जिस वजह से इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपके साथ मतलब कि सामना करने का, तो स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है ये इंसान, फोर ऑफ पेंटिकल दैट्स मीन ये इंसान हो सकता है जैसे कि आपके टूवर्ड्स जब आना था तो इन्होंने जैसे मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा सेलेक्ट किया, या फिर आपके अलावा किसी और के से इनका रहा हो। अगर मैंने यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकाला था तो उसमें भी दिख रहा था कि टू ऑफ वॉन्ड्स, कि आपके अलावा किसी और को भी इंटरटेन कर रहे हो थे। तो हो सकता है इनके लाइफ में कि इन्होंने मटेरियल वर्ल्ड को सिलेक्ट किया, और जब अब और इनको या फिर मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, तो ये किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। या फिर आपके द्वारा कहा गया कोई बात को इनको बहुत ज़्यादा चुभ गया हो, तो इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है। तो ये किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपके टूवर्ड्स आने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, बट इन्होंने कोई बातें आपकी इनकी लग गई है, ठीक है, जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स आना स्ट्रेंथ लग गया है नहीं, अब आना चाहते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स, बट द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को ऐसा भी लगने लगा है कि इस इंसान ने जो मतलब कि कहते हैं ना, इस इंसान की इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है। अब जाके इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है, और ये आप ना कहीं यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप ना एकदम साइलेंट हो गए हो, ठीक है। साइलेंट मतलब जैसे कि अगर आपकी बात करूं तो साइलेंट में मतलब जैसे आपने तो अपना साइलेंटनेस दिखा दिया, द मून की कार्ड आ गई तो, क्योंकि आपने ड्यूअल पर्सनालिटी पेश किया, तो मतलब इनको समझ में आ गया कि हो सकता है कि आप कहीं और डील कर रहे हो। तो आपका क्लेरिफाई मतलब कि क्लैरिटी ना देना भी एक कहीं ना कहीं डिमेरिट था। तो ये क्या है, अब क्या है, जो अब आपकी जो भी है जो भी गर्लफ्रेंड है, जो भी है समझ लीजिए, तो उसकी एनर्जी ये बता रही है कि अब एकदम चुप हो गई, साइलेंट जोन में चली गई है ये, मतलब कि कुछ कहना नहीं, और अपने आप के मतलब कि और जिससे भी आप डील करो, हो सकता है ये ना किसी न किसी टाइप का जैसे इनके अंदर कोई नॉलेज हो, मतलब कि जैसे कहते हैं ना बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, या फिर किसी भी कैटेगरी में मतलब कि हो ये स्टूडेंट, तो इसके अलावा भी इनके पास अलग कोई विद्या हो जिसके द्वारा इनको गुप्त ज्ञान कहते हैं ना, वो दिख रही हैं, ठीक है। तो इनका अंदर है नॉलेज, ज्ञान है, और इंट्यूशन पावर इनका हाई लेवल क्रॉस कर रहा है। तो वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करके, अपने दिल को फॉलो करके कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस में लगी हुई है, एकदम साइलेंट होके अपने या फिर हो सकती योगा टीचर भी दिख रही है। और क्या है डिवाइन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परेशान हो गए हैं ये जो भी है आपके। देखो ये इंसान ना, देखो एक बार और बता देती हूँ मैं और भी आपको, ये इंसान द हैंगमैन की एनर्जी बता रही है। ये इंसान जितना भी ये बियर्ड जो है ना, इनके पीले दिख रहे हैं ना, तो ये इंसान यूं ही पीला नहीं हुआ है इनका बियर्ड। ये कहीं ना कहीं श्योर है ये इंसान कि आप अभी भी
इनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। भले ही मैसेज वगैरह ना जाए इनका आपके टूवर्ड्स, तो ये कार्ड बता रही है कि ये इंसान श्योर है कि आप इन्हीं के लिए बने हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इनका विश फुलफिलमेंट आप हो। आप सेल्फ लव में जब से चले गए ना, तब से ये इंसान जो है आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो गए। और जब चुप हो गए हो ना, तो ये इंसान जब आप बैठ के बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहे थे इनको, तब उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे आप, ठीक है। और बट जब से आप साइलेंट होके अपना अपना सेल्फ वर्क, कहते हैं ना सेल्फ वर्क में सेल्फ वर्क करने लगे हो, सेल्फ में चले गए हो, जब से अपना अपना इम्पोर्टेंस समझा, अपने वर्क मतलब कि अपना काम से प्यार करने लगे हो, साइलेंट हो गए हो, तब से इस इंसान को आप कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपके एक्शन इनको रिएक्शन में बदल रहा है। आपके एक्शन एक कह लें चुप्पी, इस चुप्पी में बहुत पावर होता है। तो ये चुप्पी आप इनको अट्रैक्ट कर रहा कि आप के तरह आपके लिए ही इनको बढ़ना है, आप ही इनके डीप डिज़ायर हो, आप भी इनका विश फुलफिलमेंट हो, और इनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है। ये इंसान आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्ट आदमी कब होता है, जब निगेटिव होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव भी इतना खतरनाक वाला ना कि ये इंसान के दिमाग में 24/7 चलते रहता है कि कहीं आप तो नहीं आ गए, कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, किसी ने आपको प्रपोज तो नहीं कर दिया, किसी ने आपको कहीं कुछ मैसेज तो नहीं किया है, तो आप इतने शांत कैसे हो सकते हो। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। तो व्यूवर्स, मेरी रीडिंग यही थी। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और कितने रेजोनेट की, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे। और तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।